अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो फवाद चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेट्रोग्रेड सैटर्न। पहले हम ये समझेंगे कि ये रेट्रोग्रेशन होती क्या है, फिर हम ये समझेंगे कि सैटर्न क्या होता है, सैटर्न किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है और ये कब से रेट्रोग्रेशन में जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे और सारे ज़ोडिएक के ऊपर भी बात करेंगे। एरीज टू पाइसेस सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने पे कौन से ज़ोडिएक साइन पे क्या फर्क आने वाला है, हम स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना है, कोई पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना, क्योंकि मेरे अक्सर क्लाइंट्स जो हैं वो मुझे ये बात बोलते हैं कि प्लीज आप जितनी भी प्लानिटरी ट्रांसलेट जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो यूट्यूब पे जरूर शेयर किया करें, ताकि हमें जो है हम अपडेट रह सके और हमें पता हो कि हमें किस तरह से क्या चीज कैसे टैकल करनी है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखें, रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है? पीछे हटना। प्लैनेट जो है अपनी मूवमेंट से स्लो हो जाता है बैकवर्ड की पोजीशन पे, ठीक है, तो उसको हम रेट्रोग्रेड बोलते हैं। हिंदी में हम इसको वक्री बोलते हैं, वक्री ग्रह, ग्रह का वक्री हो जाना। और उर्दू में हम इसको बोलते हैं कि सितारे का रुज्जत में चले जाना। और इसकी जो डेट है कि ये कब से रेट्रोग्रेशन में जाएगा, 17 जून की रात से ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 4 नवंबर तक ये रेट्रोग्रेशन में रहेगा और फिर ये डायरेक्ट होगा। अब हम ये समझेंगे कि सैटर्न किन चीजों को सिग्निफाई करता है। देखिए, सैटर्न का जो नेचर है ना, वो डिलेज, ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंस और चीजों को जो है उसकी मेच्योरिटी की लेवल पे देना। सैटर्न का एक इडियम है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो जब ये रेट्रोग्रेशन में जाता है या आपके कामों में बोलता है कि आप स्लो एंड स्टेडी चलिए और क्या चीज आप गलत कर रहे हैं उसके ऊपर दोबारा से उसको इनिशिएट कीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। सैटर्न जो है वो एक टास्क मास्टर है, स्ट्रिक्ट टीचर है। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपके स्कूल में कोई ना कोई ऐसा टीचर जरूर होता होगा जो बहुत स्ट्रिक्ट होता होगा। तो सैटर्न अपनी कैबिनेट में जो है, प्लैनेट्स की कैबिनेट में, वो जरा स्ट्रिक्टनेस दिखाता है और आपको बहुत ज्यादा जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं उसको लिमिट करता है। ये उसको सैटर्न उन्हीं चीजों को सिग्निफाई करता है कि सैटर्न जो है आपकी ख्वाहिशात को लिमिट करता है। इसके अलावा सैटर्न जो है वो जस्टिस लवर है, इंसाफ पसंद है। सैटर्न जो है वो हमारे सोसाइटी में जो लोअर तबका होता है उनको भी सिग्निफाई करता है, खास तौर पे जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, मजदूर तबका, उनको सिग्निफाई करता है। हमारे जो शूज होते हैं उनको सिग्निफाई करता है। हमारे चार्ट में सैटर्न हमारे काम, जो भी काम हम करते हैं उसको सिग्निफाई करता है। उसके अलावा सैटर्न का जो एज है वो ओल्ड एज है और ये इसकी स्पीड लिमिट है। वो सैटर्न एक ज़ोडिएक में जाने से दूसरे ज़ोडिएक में जाने तक ये 2.5 ईयर्स, 2.5 साल का अरसा लेता है अपना ज़ोडिएक साइन चेंज करने में। और पूरे ज़ोडिएक बेल्ट को ये तकरीबन प्लस माइनस 29.5 साल में, 29.5 ईयर्स में ये पूरे ज़ोडिएक का चक्कर लगाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान की जिंदगी में 22 साल के बाद उसके ऊपर एक सैटर्न जो है वो जब मून के क्लोज जाता है तो उसको हम बोलते हैं साढ़े साथी। उसमें इंसान के साथ डिप्रेशन इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज, उसका टेस्टिंग टाइम होता है और वो हर 22 साल के बाद हर इंसान की जिंदगी में लगता है। तमाम ज़ोडिएक साइंस की जो वो एक टेन्योर है, सैटर्न जब ट्रांजिट कर रहा होता है तो हर 22 साल बाद जो है वो उनका जो है 7.5 ईयर्स का जो है वो टाइम पीरियड भी, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि रेट्रोग्रेशन में सैटर्न जो है वो आप लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। सबसे पहले कि ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा आपके वर्क प्लेस पे, क्योंकि ये आपके वर्क को आपके सिग्निफाई करता है। तो ये आपका थोड़ा सा चैलेंजिंग, सबके लिए बात कर रहा हूँ, सबके लिए चैलेंजेस आएंगे और एरीज टू पाइसेस भी मैं कवर करूंगा कि कौन से ज़ोडिएक के साइन के साथ किस तरह की परेशानी आ सकती है। तो आप ये समझिए कि आपको लोगों को अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर रीथिंक करने की जरूरत है। आप लोग बहुत ज्यादा जो लोग जल्दबाज होते हैं, ऐसी किस्म के डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में, तो उनके साथ प्रॉब्लम आता है। तो आप लोगों को जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो जिन जिन चीजों को सैटर्न सिग्निफाई करता है उन खास स्पेसिफिक एरियाज पे आप लोगों को पेशेंस रखने की जरूरत होती है। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में बोन्स को हमारे प्रेजेंट करता है, तो बोन्स का प्रॉब्लम भी आ जाता है। इसके साथ साथ
आप लोगों को कोई शॉर्टकट नहीं लेना, सैटर्न को शॉर्टकट पसंद नहीं है। सैटर्न कहता है धीरे आराम से, जल्दबाजी ना करो, ठीक है। तो आप लोगों को अगर जो बहुत सारे लोग जिनकी एज 36 ईयर अबव है उन लोगों के लिए इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन जो 36 बिलो हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस और इस तरह की चीजें जो हैं वो ज्यादा होती हैं। इसके साथ साथ आप लोग एक चीज बहुत ज्यादा सब लोगों के लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ कि अक्टूबर जो है उसके स्टार्ट होते ही, स्पेशली अक्टूबर की 10 तारीख के बाद से नवंबर तक, जो 4 नवंबर तक ये रेट्रोग्रेशन में रहेगा और उसके बाद भी नवंबर तक आप ये समझ लें, आप लोग बहुत केयरफुल रहिएगा। सबके लिए बात बोल रहा हूँ कि अथॉरिटी से क्लैश हो सकते हैं, ठीक है, फाइट्स हो सकती हैं, तो बहुत ज्यादा आप लोगों को फोकस रहना है और किसी भी किस्म का झगड़ा या फाइट से आप लोगों को बचना है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए ये टेस्टिंग टाइम इस तरह से साबित होगा कि आप लोगों को चुनना पड़ेगा एक रास्ता, और लेट से या तो आप अपने लवर को चुन लें या आप अपने काम को चुन लें। तो बहुत सारी लोगों की जिंदगी में ऐसे सिचुएशंस भी क्रिएट करेगा सैटर्न। अब हम बात करेंगे कि एरीज टू पाइसेस किन किन की जिंदगी में कहां पर चैलेंजेस आएंगे। देखिए, एरीज वालों के लिए ये सिग्निफाई करेगा 10th और 11th हाउस को। 11th हाउस में ये जो है रेट्रोग्रेड होगा, तो इस टेन्योर में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और आप अपने पैसों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, अपने सोशल सर्कल से रिलेटेड और अपने दोस्तों से के साथ जितने भी मामला हैं आपके, खास तौर पे आपके वर्क प्लेस पे आपके बॉसेस के साथ खराबी पैदा हो सकती है। तो एरीज वालों को स्पेशली केयर करना है अपने वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस और इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज्यादा फोकस रहिएगा और चैलेंजेस इसी से रिलेटेड आपके आएंगे। अब हम बात करते हैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए ये 9th और 10th हाउस में, ये 10th हाउस में ये रेट्रोग्रेड करेगा। तो आप लोगों को वर्क प्लेस पे चैलेंजेस, बॉसेस के साथ ये चीजें, और अगर आप कोई नई जॉब शुरू करना चाहेंगे, नया काम या पुराने काम में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। उसके साथ साथ फॉरेन ट्रैवलिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आखिर में मैं रेमेडी भी शेयर करूंगा सबके लिए कि किस तरह से सैटर्न को पैसिफाई किया जा सकता है और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो कम किए जा सकते हैं। जेमिनी वालों के लिए ये आप समझ लें कि 9th हाउस, 8th एंड 9th हाउस में रेट्रोग्रेड करेगा। तो फॉरेन ट्रैवलिंग और आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंसेस, हेल्थ के इश्यूज, सडन एक्सपेंसेस, सडन इवेंट्स, ये चीजें जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है और अपने इन लॉज के साथ भी अपने मामला जो हैं आप लोगों ने ठीक रखने हैं, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब हम बात करेंगे कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए ये जो इसका जो कैंसर वालों के लिए 8th हाउस में जो है ये रेट्रोग्रेड करेगा और 7th और 8th हाउस। तो आप लोगों को अपनी मैरिज से रिलेटेड, इन लॉ से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, ये सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों को जितनी भी चीजें हैं इन सबको सिग्निफाई करता है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। इसके अलावा लियो वालों को 6th एंड 7th हाउस रिलेटेड मैटर्स में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। आपके 7th हाउस में दैट शोज योर स्पाउस, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स और पार्टनरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके अलावा आपकी सेहत जो है उसमें चैलेंजेस आपको आएंगे, तो आप लोगों को काफी ख्याल रखना है। और अगर आप लोगों का कोई केस चल रहा है, कोर्ट केसेस हैं, तो उसमें डिलेज एंड ऑब्स्टिकल्स और आप खिलाफ तवक्को आप लोगों की चीजें जो हैं वो हो सकती हैं, तो ख्याल रखिए। इसके साथ विर्गो वालों के लिए ये 6th हाउस को और 5th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों के 6th हाउस में रेट्रोग्रेशन का यही मतलब है कि आप लोग अपने वर्क एरिया पे अपने वो केसेस से रिलेटेड और इसके साथ साथ हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप लोगों को केयरफुल रहना चाहिए इस टेन्योर में खास तौर पर। लिब्रा वालों के लिए 5th हाउस में रेट्रोग्रेशन होगी, 4th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स, बच्चों से रिलेटेड मैटर्स और क्रिएटिविटी की तरफ जाने से पहले आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, लुक आफ्टर करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले आप लोगों को काफी ध्यान रखना है इस टेन्योर में खास तौर पर। आप बात करेंगे स्कॉर्पियो वालों की। स्कॉर्पियो वालों के लिए 3rd एंड 4th हाउस बात करने से पहले बहुत एहतियात करें। इसके साथ साथ कुछ नया इनिशिएट करने से पहले बहुत ज्यादा एहतियात करें। प्रॉपर्टी लेने से पहले आप लोग बहुत ज्यादा केयरफुल रहें और अपने जितने भी मैटर्स हैं उनको आप
सीक्रेसी में रखें, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और अपने नेबर्स के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखिए, नहीं तो इश्यूज आएंगे। अब बात करेंगे सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए ये थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेशन होगी, सेकंड हाउस को भी रूल करता है। तो पैसों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, शॉर्ट ट्रैवलिंग से रिलेटेड, इन सब चीजों से रिलेटेड सेजिटेरियस वालों को ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है। कैप्रिकॉर्न वालों को अपने मैटर्स, जितने भी आप लोगों की फैमिली से रिलेटेड इश्यूज हैं और पैसों से रिलेटेड इश्यूज हैं, आपका बैंक बैलेंस जो है उसमें कोई चीटिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, खास तौर पे फाइनेंस से रिलेटेड। और अपनी हेल्थ को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक्वेरियस वालों को फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेशन होगी और 12th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, हेल्थ के इश्यूज बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो आप लोगों को हेल्थ के विद रिस्पेक्ट बहुत अपने आप को केयरफुल लेके चलना है और एक्सरसाइज, मेडिटेशन करने से आप लोग इससे छुटकारा पा सकते हैं। स्पाइसेस वालों को अपने एक्सपेंसेस और इसके साथ साथ आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ों को आप लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल रखिए, नहीं तो आप लोगों को प्रॉब्लम होंगी। और आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप लोग अपनी हेल्थ को जो है मेंटेन करके रखें, नहीं तो हॉस्पिटल से रिलेटेड इश्यूज जो है वो आप लोगों को लगे रहेंगे। और अपना बजट जो है वो मेंटेन करिए, वरना आप लोगों को सडन एक्सपेंसेस, सडन लॉसेस भी हो सकते हैं। और ट्रैवलिंग नहीं कीजिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। खास तौर पे जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, स्पाइसेस वाले, उन लोगों को बहुत केयरफुल रहना है, नहीं तो प्रॉब्लम आप लोगों को ज्यादा आएंगी। और सोशल सर्कल में भी आप लोगों के इश्यूज आ सकते हैं, तो आप लोगों को खासा ख्याल करना चाहिए। इसकी रेमेडी मैं आपको ये बता दूं कि फास्टिंग करना, सैटर्न में फास्टिंग जो है वो बहुत अच्छी रहती है। सैटरडे के दिन गरीबों को, आप लोग जो लेबर तबका है उनको शूज डोनेट कीजिए, उनको आप चप्पलें प्रोवाइड कीजिए, कपड़े दीजिए, फूड डोनेट कीजिए। ये सैटर्न इससे पैसिफाई होता है। और सैटर्न का रंग काला है, तो आप अपने ओल्ड शूज भी डोनेट कर सकते हैं। ब्लैक, अगर आपके पास क्लॉथ्स हैं वो भी दे सकते हैं। ब्लैक शूज हैं तो वो भी डोनेट कर सकते हैं। काले रंग की जो दाल होती है, यूटेंसिल्स जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी आप जो है डोनेट कर सकते हैं सैटरडे के दिन। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे सैटर्न पैसिफाई होगा। आप सबका खैरात करेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा होगी। मिलते हैं आपसे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाजत दीजिए। एस्ट्रोलॉजर फवाद भट्टी इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।